प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी लीडरों और कारकुनों ने मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक हुकूमती हुक्मनामे की कॉपियां अपने हाथों में थामे हुए थे। पीडीपी के मरकजी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक हुकूमत के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। 2019 में 5 अगस्त को जिस तरह से गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे इन्होंने यहाँ के हुकूक सलब किए, उसके बाद तो खैर इनके पास कोई हक वैसे ही नहीं बनता है। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, इनका एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को पहले तो सियासी तौर इन्होंने डिसम्पावर किया, उसके बाद अब इकोनॉमिकली भी चाहते हैं कि हर एक यहाँ का जो बाशिंदा है वो परेशान हो। और उसकी ये एक कड़ी है ये जो इन्होंने आज किया है। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। लोग आईफोन चला सकते हैं, उनके पास फोन है, तो फिर ये मामूली टैक्स क्यों नहीं दे सकते? देखिए, इससे आपको पता चलता है कि ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कितने इनसेंसिटिव हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम की बात हो रही है, वो इक्तिसादी तौर बहुत कमजोर हो गए हैं, माशी तौर बहुत कमजोर हो गए हैं। उसके बाद इस तरह के टैक्सेस निकालना, इस तरह के ऑर्डर्स नाफिज करना, एक तो इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से बड़ा कल ये इन्होंने बयान दिया है, बहुत ही इनसेंसिटिव है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम को लेके उनके तय इनकी कैसी सोच है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर में बयानबाजियां और एहतजाज का सिलसिला जारी है। पीडीपी के जो कारकुन हैं, उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया। पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी अगुवाई में, उनके क़यादत में प्रोटेस्ट यहाँ पे पार्टी ऑफिस से निकलकर यहाँ थोड़ी दूर पे आ गए हैं। पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है। कहना इनका यह है कि कल जो सरकार की तरफ से बयान आया कि अगर लोगों के पास महंगी चीजें हैं, फोन रखते हैं, आईफोन चलाते हैं, तो अपनी तरक्की के लिए ये थोड़ी सी रकम अदा क्यों नहीं कर सकते हैं। इसकी भी तीखी आलोचना, इसकी भी यहाँ पे इसके खिलाफ भी बोला गया। और मांग यही है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आया है, वो मंजूर नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।